नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और पहली खबर आपको गोड्डा से बता रहे हैं, जहां मेहरमा थाना क्षेत्र के बिशनपुर में हाईवा की चपेट में आने से 5 साल की बच्ची की मौत हो गई है। तेज रफ्तार हाईवा ने सड़क किनारे खड़ी बच्ची को कुचल दिया और हादसे के बाद भी कई घंटे तक बच्ची टायर के नीचे दबी रही और मौके पर उसकी मौत हो गई। इस पूरी घटना से नाराज होकर ग्रामीणों ने बुआरी जोड़ घोड़चक मेन रोड को जाम कर दिया है। वहीं ड्राइवर और खलासी को बंधक बनाने के साथ उनके साथ मारपीट की गई। हादसे की जानकारी मिलने पर महागामा एसडीपीओ मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराया। वहीं घंटों के प्रयास के बाद ड्राइवर और खलासी को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाकर इलाज के लिए अस्पताल भेजा जा सका। वहाँ देखिए ना, साइड में खड़ा था। हाँ। उधर बर्फ वाला था। हाँ। ये अभी खड़े हैं। हाँ। और उस साइड में भी बच्चा था। हाँ। ये देख लिया गाड़ी तो वो वहीं रुक गया। हाँ। और इधर से जो आया ना, वहाँ ब्रेक किया है लेकिन गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाया। देखते हैं साइड में। और इस वक्त हमारे संवाददाता गौरव झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या कुछ हालात है इस वक्त, क्योंकि पहले से ही लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है, आक्रोश है और पुलिस वालों ने उन दोनों को वहां से ले जाकर अपने पास रखा है, लेकिन इस वक्त वहां की क्या परिस्थिति है? जी, दोपहर के करीबन 12 से 1 बजे के बीच की ये दुर्घटना है और उस वक्त दुर्घटना में बच्ची की मौत हो गई और मौत के बाद लगातार 3 से 4 घंटे तक मुख्य सड़क को जाम किया गया। हालांकि पुलिस के प्रयास के बाद अब जाम को हटाया जा रहा है और बताया ही जा रहा है कि परिजनों को ट्रक के जो मालिक थे उनके द्वारा कुछ मुआवजा दिया जा रहा है, उसके बाद सड़क के जाम को खोला जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल होता है कि कौन सा फिर से कानून व्यवस्था को ग्रामीणों ने अपने हाथ में लिया है और जो ट्रक ड्राइवर थे और ट्रक के खलासी थे उनके साथ जमकर मारपीट की और दोनों ही घायल हो गए। हालांकि पुलिस ने दोनों को छुड़ा जरूर लिया, लेकिन दोनों की घायल की स्थिति में छुड़ाकर उन्हें सदर अस्पताल ले जाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए गौरव, तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त नाराज लोगों को हटाने की कोशिश पुलिस के द्वारा की जा रही है। उन सब तमाम लोगों ने रोड जाम कर रखा है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। लेकिन इस वक्त कोशिश लगातार ये की जा रही है कि लोग सड़क से हटें और खलासी और चालक को इस वक्त पुलिस ने अपने साथ रखा है। वो सभी घायल हो चुके हैं, लेकिन कोशिश लगातार यही है कि नाराज लोगों को शांत कराया जा सके। और बड़ी खबर आपको लोहरदगा से बता रहे हैं, जहां नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 6 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और 20-20 हजार का जुर्माना लगाया गया। डिस्ट्रिक्ट जज अखिलेश कुमार तिवारी की कोर्ट में पॉक्सो एक्ट के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। घटना भंडारा थाना क्षेत्र के जमगाई गांव की है। 20 सितंबर को 2020 को नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना हुई। कोर्ट ने बीरेंद्र उराव, अमित उराव, बिलेंद्र उराव, विशाल भगत, चंद्रशेखर उराव और टाइगर उराव उम्र कैद की सजा दी है। यानी कि सभी 6 आरोपियों को अंतिम सांस तक जेल की सजा दी गई है। वहीं गिरिडीह में पंचायत चुनाव को लेकर देसी महुआ के शराब की बिक्री में बढ़ोतरी हुई है। यहां धड़ल्ले से महुआ शराब बनाने के साथ उसकी बिक्री की जा रही है, जिसे देखते हुए उत्पाद विभाग अलर्ट हो गया है। साथ ही अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी अभियान भी लगातार की जा रही है। इसी क्रम में गिरिडीह सदर और राजधनवार के कई इलाकों में उत्पाद अधीक्षक के निर्देश पर छापेमारी की गई। यहाँ 5000 किलो जावा महुआ नष्ट किया गया। साथ ही 200 लीटर से अधिक महुआ शराब जब्त किया गया। विभाग ने अभियान के दौरान कई भट्टियों को भी ध्वस्त किया। और दिनेश पासवान वो अभी वहाँ पर फरार हैं। बताया जा रहा है कि इन्हीं लोगों का ये अटैक था। इन लोगों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। 47A के तहत इनके ऊपर अभियोग दर्ज किया जाएगा। ये छापामारी लगातार जारी रहेगी चुनाव के मद्देनज़र भी, और ऐसे भी अभी सरकार की नई पॉलिसी जो आ रही है उसको सफल करने के लिए सरकार से भी निर्देश प्राप्त हुआ है कि किसी दिन भी छापामारी रुकनी नहीं चाहिए। और गढ़वा की मेराल थाना पुलिस ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान दुलदुलवा पंचायत के भौराहा जंगल में संचालित दर्जनों अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया।
साथ ही मौके पर 17 ड्रम जावा महुआ को नष्ट किया गया है। छापेमारी में भारी मात्रा में जावा महुआ और शराब बनाने के उपकरण भी जब्त किए गए। छापेमारी अभियान में दर्जनों जगहों से करीब 600 किलोग्राम जावा महुआ को नष्ट किया गया। पुलिस के आने की भनक लगते ही संचालक मौके से फरार हो गए और इसमें शामिल लोगों की पहचान करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। और झारखंड में टेबल टेंडर का खेल निराला है। यहां काम के लिए टेंडर जारी होने से पहले ही काम पूरा हो जाता है और जब अधिकारियों से इस बाबत पूछताछ की जाती है तो वो कैमरे देखकर फरार हो जाते हैं। दरअसल गोड्डा में 21 अप्रैल को भवन निर्माण विभाग की ओर से एक टेंडर निकाला गया था जिसमें गोड्डा कॉलेज में काउंटिंग और स्ट्रांग रूम का काम करना था। इसके लिए करीब 7.5 लाख रुपए भी आवंटित किए गए। टेंडर खोलने का समय 28 अप्रैल का था, लेकिन हैरत की बात तो यह है कि जिस जगह पर काम होना था वहां पिछले 20 दिनों से काम चल रहा है और अब खत्म भी होने को है। टेंडर भरने आए ठेकेदारों को जब इस गोरख धंधे की जानकारी मिली तो उन्होंने इसकी शिकायत डीसी से लेकर मुख्य सचिव तक की है। गोड्डा कॉलेज और ललमटिया में 7 लाख कुछ हजार का और 8 लाख कुछ हजार का टेंडर था। तो मैंने खरीदने के लिए आया था। तो इसको मतदान गृह बनना था उसका, मतदान गृह बनना था। तो मैंने उसका बीक्यू खरीदने के लिए आया था। आवेदन भी दिया, आवेदन दिया, स्कूटी साहब लिए और समय पूरने के बाद ऑफिस चले गए। फिर हमको ऑफिस में बुलाया गया। इसके बाद वहाँ मुझे बीक्यू और ड्राफ्ट वापस कर दिया गया। क्या बोला? बोला गया कि बीक्यू इशू नहीं होगा। अच्छा, क्यों नहीं होगा, इसका कारण? मतलब काम पहले ही हो चुका है। कितना दिन से ये काम कर रहे हैं भैया आप? 20 तारीख से। 20 तारीख से। उससे पहले से काम हो रहा था या? हाँ, हो रहा था। तो कितने कमरे में लगभग बनाए हैं ये? 2 करीब पूरे तो कमरा बन ही गया है। सारा बन गया है ना? सारे बन गए। वहीं जब तमाम आरोपों पर भवन विभाग के अधिकारी से न्यूज 18 की टीम ने पक्ष जानने की कोशिश की तो वे सवालों से भागते दिखे। उसमें भी काम होगा। है ना, है जाली ये सब चीज देखते हैं। अच्छा, अब वो 8 लाख में खाली जाली लगना है ना? तो बीक्यू का क्यों नहीं खरीदने दिया गया सर? किसी तो क्या कहा नहीं खरीद दिया? हाँ, तो संवेदक बोल रहा है नहीं दिया खरीदने। झूठे बोलता है वो, संवेदक काम करने वाला तो है। अच्छा, ठीक बोलता है ना। और बाबूलाल मरांडी का बड़ा आरोप है, डीजीपी को वेतन नहीं मिलने पर उन्होंने आरोप लगाया है 31 जनवरी के बाद उन्हें वास्तविक वेतन नहीं मिला। सेवानिवृत्ति के बाद रोका गया। वेतन नहीं मिलने पर उन्होंने कई गंभीर सवाल भी उठाए और बिना वेतन कोई कैसे काम करेगा, ये कहना है बाबूलाल मरांडी का। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए लिखा है कि सुना है कि राज्य पुलिस के डीजीपी बिना वेतन के काम कर रहे हैं। महालेखाकार ने उन्हें 31 जनवरी के बाद वेतन पर्ची निर्गत ही नहीं किया। जिस राज्य का डीजीपी बिना वेतन के काम करेगा वहां कोयला, बालू, पत्थर, जमीन की चोरी नहीं तो और क्या कुछ होगी, ये कहना है बाबूलाल मरांडी का। उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है कि राज्य के डीजीपी को वेतन ही निर्गत नहीं किया जाता। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि राज्य पुलिस के डीजीपी बिना वेतन के काम कर रहे हैं। इस तरीके से अगर वेतन नहीं दिया जाएगा तो कोई काम कैसे करेगा। महालेखाकार ने उन्हें 31 तारीख के बाद से अब तक वेतन नहीं दिया है। जिस राज्य के डीजीपी बिना वेतन के काम करेंगे वहां पर कोयला, बालू, पत्थर, जमीन की चोरी नहीं होगी तो और क्या कुछ होगी। तो डीजीपी ने ये बड़ा बयान दिया है अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि 31 जनवरी के बाद से अब तक डीजीपी को वेतन नहीं दिया गया। वहीं जमशेदपुर में किन्नरों की संस्था ने प्राइड मार्च निकाला। साक्षी शहीद चौक से निकला यह मार्च जुबली पार्क गुलचक्कर तक निकला। किन्नरों की प्राइड मार्च में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी शामिल हुए। बता दें कि आज ही के दिन सुप्रीम कोर्ट ने किन्नरों को समानता का अधिकार दिया था। टाटा कंपनी की तरफ से नौकरी देने पर किन्नरों ने खुशी जाहिर की। अपनी एकता को हम दिखा रहे हैं। प्राइड मार्च हमेशा हम करते आ रहे हैं, लेकिन पिछले साल
कोरोना की वजह से 2 सालों से हम नहीं कर पाए, लेकिन आज बहुत खुशी के साथ, क्योंकि हमारे बीच आज दूसरे राज्य के जो ट्रांसजेंडर है मौजूद है, क्योंकि आज वो टाटा स्टील में एम्प्लॉय हैं, जो बहुत बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि आज बहुत बड़े चेंज को हम ला रहे हैं। हम लोग को तो बहुत खुशी है, इसलिए हम लोग हम लोग को पार्ट बनना था। और जैसे हमने बताया कि ये लोग हम लोग सब सेम है और हम लोग को अपनी एकता दिखानी थी कि वी सपोर्ट देयर, हम लोग है और हम लोग को ये बढ़ाना है, सबको समझाना है कि हम लोग सब इक्वल है। थर्ड जेंडर के प्राइड मार्च में उपस्थित हूँ। मैं इन लोगों को अपनी तरफ से बहुत शुभकामना देने आया हूँ। और चलिए अब बात करते हैं मौसम के मिजाज की। राजधानी रांची में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। रांची समेत आसपास के इलाके में ठंडी हवा चलने लगी है। मौसम विभाग ने भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम के बदले मिजाज के बीच रांची वासियों को इस भीषण गर्मी से थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। रांची में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल चुका है। मौसम विभाग ने अगले 1 से 3 घंटे तक बारिश की आशंका जताई है। साथ ही मौसम विभाग ने वज्रपात की भी चेतावनी जो है वो जारी कर दी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि राजधानी रांची में पिछले कुछ दिनों से टेम्परेचर जो है 41 डिग्री पार कर चुका है। ऐसे में काफ़ी गर्मी पड़ रही थी। स्कूल जाने वाले बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ तक कि मौसम विभाग ने जो है भीषण गर्मी के बीच जो है लू को लेकर के अलर्ट भी जारी कर दिया था। लेकिन एक बार फिर से जो है राजधानी रांची का मौसम जो है वो बदल गया है, जिससे इस भारी गर्मी से जो है रांची वासियों को थोड़ी बहुत राहत मिलने के जो है आसार जो है साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। और रामगढ़ के पतरातू में एकाएक बारिश और ओलावृष्टि होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। बता दें कि यहां का तापमान 42 डिग्री से ऊपर रहा था। रामगढ़ से संवाददाता जावेद खान की ये रिपोर्ट देखिए। तुम आप हमारे पीछे देख सकते हैं, जोर की बारिश हो रही है, साथ में ओलावृष्टि भी है। गर्मी से लोगों को राहत मिला है। 42 डिग्री पारा यहाँ पर था, इसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। देख सकते हैं ओलावृष्टि भी काफ़ी हो रहा है पतरातू में। यहाँ पे सीधे कुछ लोगों से बात कराते। बताइए, बारिश हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत रिलैक्स महसूस हो रहा है और पहले होना चाहिए था। अच्छा अच्छा। हाँ, अरे इंसान तो क्या, जानवर को भी महसूस हो रहा है। गर्मी काफ़ी थी, बहुत काफ़ी गर्मी काफ़ी थी। एक और बात कराते हैं यहाँ के लोग। बताइए कैसा लग रहा है, बारिश हो रही है तो? बहुत अच्छा लग रहा है जी। तो मतलब गर्मी से राहत है? गर्मी से बहुत राहत है। क्या नाम आपका है? मोनू। तो आप समझ सकते हैं गर्मी से काफ़ी राहत है। एक और ग्रामीण से बात करते हैं, कैसा लग रहा है बारिश हो रहा है? बारिश होने से अच्छी लग रही है। फिलहाल तो बहुत धूप था, इसके कारण अभी बारिश होने के कारण हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो अचानक से जो बारिश हुई है, इसके कारण जो है यहाँ पर पारा जो है जहाँ लुढ़का है, लोगों को राहत मिली है गर्मी से। आप हमारे पीछे देख सकते हैं पतरातू मेन रोड में जोरदार बारिश हवा के साथ हो रहा है। लोग बारिश का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि काफ़ी गर्मी था। 42 डिग्री तक पारा जा चुका था। रामगढ़ जिले के लोग गर्मी से परेशान थे और पावर कट के कारण भी लोगों को गर्मी कुछ ज़्यादा ही महसूस हो रही थी। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और देवघर में त्रिकुट रोपवे हादसे के बाद जिला प्रशासन सजग दिख रहा है। वहीं श्रावणी मेला भी नजदीक है। इसे देखते हुए बैद्यनाथ धाम के आसपास की संकरी गलियों से अतिक्रमण हटाया गया। दरअसल पिछले दिनों फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस के साथ मॉक ड्रिल कराया गया था, लेकिन सड़कों पर अतिक्रमण की वजह से गाड़ियों को मंदिर तक पहुंचने में काफी परेशानी हुई थी। इसे देखते हुए आज सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया, ताकि मंदिर में किसी तरह की आपात स्थिति में फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस जल्द पहुंच सके। इसी के साथ श्रावणी मेले से पहले भी तैयारियों को चाक चौबंद करने की तैयारी की जा रही है। सड़क और नाली के अतिक्रमण को हटा रहे हैं, ताकि बने आपदा प्रबंधन का, यदि कोई बने ऐसा आपदा है तो ऐसी स्थिति में फायर ब्रिगेड हो, एम्बुलेंस हो या कोई अन्य वाहन हो, प्रशासनिक वाहन हो, वो 100 समय हो चुका है। छोटी गाड़ी भी नहीं आ सकती है, तो फायर की तो बड़ी गाड़ी है, तो कदापि इस क्षेत्रों में आना असंभव है। इसी के सिलसिला में जिला प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण मुक्ति अभियान आज चालू किया गया है, जिसमें जिला प्रशासन के सभी लोग हैं, फायर ब्रिगेड की भी टीम है।
और राजधानी रांची में बढ़ते पारे से एक ओर जहां आम लोग गर्मी से त्रस्त है, वहीं ग्रामीण इलाकों में कुएं सूख चुके हैं, जिस वजह से किसानों के लिए खेतों की सिंचाई करना मुश्किल हो गया है। बता दें कि राजधानी रांची के होचर में बड़े पैमाने पर बैगन, टमाटर, मिर्च समेत दूसरी सब्जियां सिंचाई नहीं हो पाने की वजह से बर्बाद हो चुकी है। ऐसे में कर्ज लेकर खेती करने वाले किसानों के सामने अब पानी खरीदकर सिंचाई करना मजबूरी बन गई है। रांची के होचर से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। आसमान से बरसती आग के बीच राजधानी रांची में सब्जी की फसल को बचाना बेहद मुश्किल हो रहा है। हम इस समय मौजूद है राजधानी रांची के होचर में, जहां सबसे ज़्यादा सब्जी की पैदावार होती है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह बिना सिंचाई के जो बैगन की फसल है बर्बाद हो गई है। खेतों में इस बार जो होचर में बैगन की जो खेती हुई है वहाँ पर सिंचाई नहीं हो पाई, क्योंकि गर्मी इस बार काफ़ी ज़्यादा पड़ी है। हमारे साथ जो किसान है उनसे बात करेंगे कि इस बार जो मुश्किल आई, क्या वजह, नहीं खेत कैसे बर्बाद हो गया पूरा? अप्रैल से तो इस साल बहुत ज़्यादा ही गर्मी मार रहा है ना। अप्रैल से ही हम लोग पानी खरीद के पटा रहे हैं। ये जो बैगन का है, बैगन का हम लोग का जो खेती बर्बाद तो हो ही गया पानी कारण से, और थोड़ा सा खेती नहीं लगा हुआ है। हम लोग का जो है अभी 3 एकड़ 4 एकड़ में खेती लगा हुआ है, और 3-4 एकड़ में खेती तो पानी के कारण बर्बाद हो ही गया। अंत में हमको पानी खरीदना पड़ा। कोई जो लोन उनका कर्ज लेके लगाए हैं। ये आपका बैगन कितने एकड़ में लगा हुआ है? बैगन यही 1 एकड़ में लगा हुआ है ना। फूलगोभी वही 1.5 एकड़ में फूलगोभी लगा हुआ है। और जो कि अंत में हम लोग जो पानी तो खरीद रहे हैं, बशर्ते हम लोग जो बीज है सो बीज को भी हम लोग खरीदे, लेकिन अब लोन लिए हैं सरकार के से कि लोन लेके किए, और ये गर्मी में हम लोग का तो सब कुछ बर्बाद हो ही जा रहा है। अच्छा, बैगन की खेती बर्बाद हो गई तो और किस किस सब्जी को नुकसान पहुंचा है? फरसबीन को नुकसान पहुंचा है। 2 टुकड़ा फरसबीन लगाए हैं, और बिलाती रोपे हैं, सो बिलाती भी मर रहा है। बिलाती टमाटर? हाँ, टमाटर भी मर रहा है। टमाटर होगा 2 एकड़ में। 2 एकड़ में टमाटर रोपे हैं, वो भी मर रहा है सब। अच्छा, आपका जो गोभी का जो खेत देख रहे हैं, गोभी का खेत में पानी कहाँ से पटा रहे हैं? खरीद के पटा रहे हैं। हाँ। दूसरा कोई थी से खरीदे पानी? 6000 में खरीदे हैं पानी। कब तक मिलेगा पानी आपको? वही जुलाई तक मिलेगा। यानी एक ही फसल के लिए? हाँ, एक ही फसल के लिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि लोग जो है सब्जी की खेती बर्बाद हो चुकी है, लेकिन जो सब्जी बची हुई है जिसे बचाया जा सकता है, क्योंकि कुएं सूख चुके हैं, और कुएं सूखने की वजह से आसपास जो होचर के गांव में इक्का दुक्का लोगों के पास जो बोरिंग है उससे पानी खरीदा जा रहा है। लेकिन एक फसल जो है, अगर आप 1 एकड़ में लगाते हैं टमाटर या कोई भी सब्जी लगाते हैं, तो उस एक फसल को बचाने के लिए आपको 6000 रुपये में पानी मिलेगा, और उसी 6000 रुपये में आप 1 एकड़ में लगी सब्जी को बचा सकते हैं। जिन किसानों ने कर्ज लेकर खेती की थी, अब उन्हें पानी भी खरीदना पड़ रहा है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और सिमडेगा में पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। सुरक्षित मतदान को लेकर पुलिस और प्रशासन ने खास तरह की रणनीति बनाई है। इसके तहत पहले चुनाव का रिव्यू किया गया, साथ ही सभी प्रखंड के अधिकारी और थाना प्रभारियों के साथ बैठकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिले के सभी संवेदनशील मतदान केंद्रों पर पुलिस की खास नजर है, साथ ही बॉर्डर एरिया और जंगल के क्षेत्रों में खास चौकसी बरती जा रही है। वहीं मृतक के आश्रितों को मदद सरकार की ओर से 5-5 लाख की मदद दी जाएगी। रोपवे कंपनी की 25-25 लाख की मदद उनकी तरफ से दी जा रही है। 3 मृतकों को आश्रितों को चेक सौंपा गया है। चेक सौंपने के दौरान मंत्री संवेदनशील नहीं दिखे। संवेदनशील नहीं है मंत्री बादल पत्रलेख। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रोपवे कंपनी की तरफ से 25 लाख रुपए सौंपे गए हैं। 3 मृतकों के परिजनों को ये चेक सौंपा गया है, और इस दौरान जब मंत्री जी इन आश्रितों को ये मुआवजा राशि दे रहे थे, उस वक्त उनके चेहरे पर हंसी नजर आई। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि वो संवेदनशील नहीं है। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020।